जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर कोई प्रधानमंत्री आएगा जो देश के जवानों को किसानों के सामने तैनात कर देगा। सोचा तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तब नहीं था जब वे शास्त्री के इस नारे में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा जोड़ रहे थे। यही क्यों, ये हम देशभक्तों ने भी कब सोचा था जब देश का डंका पहली बार दुनिया में बजाने की वाहवाही कर अमृतकाल लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया की रडार ड्रोन तकनीक भारत के लिए खरीद रहे थे। तब भी कब, खासकर जब वे ड्रोन के माध्यम से सब कुछ देखने समझने की बात कर रहे थे। हम में से कुछ कथित देशद्रोहियों ने तो तब हमारे दिव्य प्रधानमंत्री जी का मजाक जरूर उड़ाया था जब वे रडार ड्रोन में से सब कर लेने की बात किया कर रहे थे। तब उन नादानों को पता नहीं था कि रडार पर लेकर ड्रोन यानी कि ड्रोन चलाने में तो इतनी बड़ी ताकत है कि वह मूर्ति बनाकर पूजने वाले योग्य शिष्य का भी अंगूठा कटवा सकती है। किसानों के अपार समर्थन तथा मूर्ति पूज्य भाव से 2014 में अमृतकाल प्रारंभ हुआ। अब यह 2024 का साल है। यह साल का प्रेम दिवस है यानी कि वैलेंटाइन डे। आज 14 फरवरी यह दिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सरकार और जनता के बीच प्रेम प्रदर्शन का दिव्य दिन भी बना है। वहां से देश की जनता अपने दुनिया में नामी प्रधानमंत्री जी को प्रेम का संदेश भेज रही है और प्रधानमंत्री जी हैं कि वे इन पंजाब के सिखों को छोड़कर यूएई के शेखों से गले मिल रहे हैं। किसान, कमेरी, मजदूर जनता जो अपना तेल निकलने की बात सरकार से कहना चाहती है तो प्रधानमंत्री जी खाड़ी देश के कुएं से तेल की धार देखते हुए अपने उद्योगपति अभिनेताओं को कतारबद्ध करते हुए मंदिर का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पर हम जनता हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री जी से टूटकर प्रेम करते हैं। भले ही प्रधानमंत्री जी खुद के और हमारे बीच सेना, पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स या फिर आंसू गैस के गोले या फिर रबड़, पीतल, लोहे, बारूद की गोलियों को ही ले आएं। हम तो वे संभ्रांत नागरिक हैं जो वे खुद नारे लगाएं वही जोर से बोलेंगे, भले ही वह नारा जय श्री राम का हो या भले ही वह जय श्री अडानी जी का हो। तो फिर जोर से नारे लगाएं और देखें आज पंजाब हरियाणा बॉर्डर यानी कि शंभू बॉर्डर पर सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कुशल प्रबंधन को, जो कि हम सभ्य नागरिकों को और अधिक सभ्य बनने की मुहिम में है। यह प्रबंधन न्यूज 18 इंडिया के सौजन्य से है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आरएएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, महिला टुकड़ियां भी मौजूद हैं और उधर तो ये तैयारी है ही, यानी कि सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर कंटीले तार है, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। यह जाब्ता हमारे जवानों का है, यह जाब्ता हमारे किसानों के लिए है, यानी कि जवान और किसान आमने सामने हैं, यानी कि हम स्वस्थ लोकतंत्र में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए अभी भी मुस्तैद हैं। इस पूरक स्वरूप, इस मुस्तैदी के लिए हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद तो देना ही चाहिए। पर धन्यवाद देना चाहिए सर दीनबंधु छोटूराम जी की जयंती यानी आज ही के दिन 14 फरवरी को जन्मे छोटूराम की धरती के उल्लेखनीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने आज पूरे देश के अखबारों में छोटूराम जी को श्रद्धांजलि देते बड़े बड़े विज्ञापन निकाले हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के साथ यह तस्वीर वाले विज्ञापन शंभू बॉर्डर पर किसानों के पास भी पहुंचने चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि पता लगे कि हमारे लिए इतना बंदोबस्त करने वाले मुख्यमंत्री जी भी किसान मसीहा लोगों के लिए कितने संवेदनशील हैं, उनका कितना आदर रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी तथा हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले तथा किसानों के लिए आयोग के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जैसे सपने सौंपने वाले एमएस स्वामीनाथन साहब का आदर रखते हैं। आदर भी छोटा मोटा नहीं, सर्वोच्च आदर, भारत रत्न जैसा आदर। इसी बीच हम सब ने खबर सुनी और देखा कि इसी आदर भाव में चौधरी चरण सिंह जी का पोता जयंत चौधरी गदगद हुआ और इतना भावुक हुआ कि कह उठा कि अब किस मुंह से समर्थन के लिए मना करूं। सही कहा, मना भी कैसे करते हमारे प्रिय जयंत, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम नहीं अधिकतम समर्थन मूल्य जो दिया था, तब कुछ मूर्खों ने कहा था कि जयंत को यह नहीं करना चाहिए था। किसानों के लिए बने थे या सरकार के लिए बने थे, जयंत को समझना चाहिए था। पर जयंत क्यों समझे, किसान विरासत का योग्य उत्तराधिकारी बनना था ना। पर इसी प्रेम दिवस के ठीक पहले शायद उन कतिपय मूर्ख लोगों की बात भारत रत्न स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने सुन ली थी है। लगता है तभी तो आज देश का मीडिया चुप है और इंटरनेट पर धूम मचाती सोशल मीडिया में मधुरा का बयान तैर रहा है। स्वामीनाथन की बेटी का वह बयान आपने भी सुना होगा, बेटी और बेटे के फर्क करने वाले हम सब लोगों ने भी सुना होगा। चलो नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, जो विभिन्न स्रोतों से आपको सुनाने के लिए यहाँ हाजिर है। Would like to just say one word more today.
I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. मधुरा स्वामीनाथन अपने पिता के नाम से चल रहे फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वैज्ञानिकी से जुड़ी हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा अपने पिता को भारत रत्न मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में वैज्ञानिकों को ही कह रही हैं, वे कह रही हैं पंजाब के किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हरियाणा में उनके लिए जेलें तैयार की जा रही हैं, बैरिकेड्स हैं और उन्हें रोकने के लिए हर उपाय आजमाए जा रहे हैं। ये किसान हैं, ये अपराधी नहीं हैं। मैं आप सभी से, भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों से अनुरोध करती हूं कि हमें अपने अन्नदाताओं से बात करनी होगी। हमें उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, हमें समाधान ढूंढना होगा। कृपया यह मेरा अनुरोध है। अगर हम MS स्वामीनाथन का सम्मान करते हैं तो भविष्य के लिए जो रणनीति बना रहे हैं उसमें हमें किसानों को साथ लेकर चलना होगा। मधुरा स्वामीनाथन अपने पिता का नाम लेते वक्त आवाज में वह स्वर सौंप रही है जो एक संतान के अपने दिवंगत अभिभावक के लिए होता है। आप मधुरा के इस बयान को बार बार सुनिएगा तथा वीडियो में रोक रोक कर सुनिएगा जब वे कहती हैं कि अगर हम MS स्वामीनाथन का सम्मान करते हैं तो। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से किसान जब मात्र अपनी फसल के वाजिब मूल्य की मांग कर रहे हैं, अधिकतम नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कानून की बात कर रहे हैं, तब वे कभी चौधरी चरण सिंह को तो कभी स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे रहे हैं, परंतु असली भारत रत्न क्या होता है यह जान सकें। शायद जिन मूल्यों के लिए हम सत्ता में आए हैं, काम किया है, उन मूल्यों को बचाए रख सकें। जैसे मधुरा स्वामीनाथन ने अपने पिता के मूल्यों को बयान कर पूरे देश को, खासकर उन दिल जितवा बैठे किसान पुत्र पौत्रों नेताओं को दिया है जो समय की मांग है। चलते चलते हम एक बार हमारे आदरणीय, सम्मानीय, विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले, 70 साल में पहली बार देश को तरक्की देने वाले श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री जी के पूर्व में दिए बयानों को सुन लेते हैं। ये बयान पवन खेड़ा ने आज सुनवाए हैं। शायद हम उनके प्रति और अधिक आदर में आ सकें, दिल जितवा सकें। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत होती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी।